डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हम लेसन 7 में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, केमिकल स्पीशीज़ इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले एटॉमिक नंबर से शुरू करते हैं। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं जो एटम के न्यूक्लियस में होती है। मतलब जितने प्रोटॉन्स होंगे एटम में उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर मीन्स प्रोटॉन की तादाद, प्रोटॉन का नंबर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होता है तो मीन्स हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हुआ। और ऐसे ही ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन्स होते हैं तो मीन्स उसका 8 एटॉमिक नंबर होगा। हर एलिमेंट को अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है और किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता। एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से डिनोटेट करते हैं। नाउ एटॉमिक मास। एटम में न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, अगर इनको सम प्लस करेंगे तो एटॉमिक मास होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन हैं तो इनको प्लस करेंगे तो 16 एटॉमिक मास हो जाएगा ऑक्सीजन का। ऐसे ही कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन हैं, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 एटॉमिक मास हो जाएगा कार्बन का। ऐसे ही हर एलिमेंट का भी अपना अपना एटॉमिक मास होता है, जैसे हर एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक मास को हम कैपिटल A से डिनोटेट करते हैं। नाउ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मीन्स मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं, अगर उन एटम्स का एटॉमिक मास निकाल के सम करेंगे, प्लस करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। कैसे? जैसे वाटर H2O का हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे तो हाइड्रोजन का पहले मास लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन का मास लिखेंगे और फिर इन दोनों मास को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 18 मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा H2O का। ऐसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का है 16। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 एटम्स हैं तो 2 दफ़ा 16 लिखेंगे और फिर इनको सम करेंगे, प्लस करेंगे तो 44 मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। नाउ फार्मूला मास। फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम ही हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि मॉलिक्यूलर मास हम मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के लिए नहीं करते। तो इसलिए फार्मूला मास का टर्म आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ होता है। नाउ फार्मूला मास हम फाइंड करेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl का, जो आयनिक कंपाउंड है। सेम ही मेथड होगा जैसे मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर रहे थे। सोडियम का मास है 23 और क्लोरीन का मास है 35.5। तो दोनों को सम करेंगे तो 58.5 फार्मूला मास मिल जाएगा किसका, सोडियम क्लोराइड का, जो कि आयनिक कंपाउंड है। नाउ केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ मीन्स कोई भी एटम, आयन या रेडिकल को आइडेंटिफिकेशन हो। सबसे पहले आयंस पर डिस्कस करते हैं। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है तो उसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आ जाती है तो उसको हम आयन कहते हैं। आयन मीन्स चार्ज्ड पार्टिकल। आयन के 2 टाइप्स होते हैं, एक केटायन मीन्स पॉजिटिव आयन, जैसे सोडियम पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, पोटाशियम पॉजिटिव आयन।
और दूसरा एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज्ड आयन, जैसे क्लोरीन नेगेटिव आयन, ऑक्सीजन नेगेटिव आयन, फ्लोरीन नेगेटिव आयन। नाउ मॉलिक्यूलर आयंस। जब कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है तो उसको मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। मॉलिक्यूलर आयन के भी दो टाइप्स होते हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन पर पॉजिटिव चार्ज होती है, जैसे CH4 पॉजिटिव कैटायनिक आयन, और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन पर नेगेटिव चार्ज होती है, जैसे सल्फेट एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। नाउ फ्री रेडिकल्स। एटम हो या मॉलिक्यूल हो, अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उस एटम या मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल कहा जाता है। हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, तो हाइड्रोजन एटम को फ्री रेडिकल कहेंगे। ऐसे ही क्लोरीन एटम में और CH3 मीन्स मिथाइल मॉलिक्यूल में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये भी फ्री रेडिकल होंगे। फ्री रेडिकल के ऊपर डॉट की सिंबल दी जाती है ताकि आसानी से फ्री रेडिकल को डिनोटेट किया जाए, पहचाना जाए। और ज़्यादातर वो एलिमेंट्स फ्री रेडिकल्स होते हैं जिनका ऑड एटॉमिक नंबर होता है, 21 एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन है, उसका 1 एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन है, उसका 17 एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन है, उसका 7 एटॉमिक नंबर है, फ्लोरीन है, उसका 9 एटॉमिक नंबर है। नाउ केमिकल इक्वेशन, ये एक शॉर्ट हैंड मेथड है जिसमें हम रिएक्शन को डिस्क्राइब करते हैं फार्मूला और सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस की मदद से। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O वाटर बना रहा है। ये जो हम इस तरीके से लिख रहे हैं इसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड होती है इसको रिएक्टेंट कहते हैं और जो राइट साइड होती है केमिकल इक्वेशन में उसको प्रोडक्ट कहते हैं। और ये एरो जो हम इक्वेशन के दरमियान में यूज़ कर रहे हैं ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो ये हाइड्रोजन या H2O से पहले नंबर है 2, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट मीन्स के वो नंबर जो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो करता है। नाउ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि इक्वेशन दोनों तरफ से बैलेंस हो, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हों दोनों साइड से। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करना होगा, मीन्स एटम्स को दोनों तरफ से इक्वल करना होगा। और एटम्स को बैलेंस करने के लिए कोएफिशिएंट यूज़ करेंगे जिसको इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। इंस्पेक्शन मेथड मीन्स वो मेथड है जिसमें हम कोएफिशिएंट यूज़ करके बैलेंस करें इक्वेशन को। एक इक्वेशन लेते हैं और उसको बैलेंस करते हैं, जैसे ये इक्वेशन है। अब हम दोनों तरफ से नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे पहले, और जहाँ से कम हो रहे हैं वहाँ से कोएफिशिएंट 2 देना शुरू करेंगे। और याद रखें कोएफिशिएंट 2 से स्टार्ट करना है। अगर 2 से काम नहीं हो रहा तो 3, 4, 5, 6 फिर वो कोएफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं। इस इक्वेशन में कार्बन यहाँ 1 है रिएक्टेंट साइड, और ऑक्सीजन एटम्स 3 है। और इस तरफ प्रोडक्ट साइड कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 एटम्स से। मतलब ऑक्सीजन यहाँ प्रोडक्ट साइड कम हो रहा है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को आगे से 2 कोएफिशिएंट देंगे तो कार्बन 2 एटम्स हो जाएंगे और ऑक्सीजन 4 एटम्स हो जाएंगे। अब यहाँ ज़्यादा हो गया। अब हम रिएक्टेंट के साइड कार्बन मोनोऑक्साइड को 2 कोएफिशिएंट देंगे तो कार्बन
2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 4 एटम्स हो जाएंगे। अब हम दोनों साइड को देख रहे हैं तो इक्वेशन बैलेंस है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ से बराबर हो गए, तो ये हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मज़ीद अगर कोई भी क्वेश्चन है इन टॉपिक्स के हवाले से तो कमेंट करें और इसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।